नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का कैरियर प्लानर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका टॉपिक स्टार्ट है वो कौन सा है? कैलेंडर। क्लियर है? आप सभी लोग फर्स्ट लेक्चर मेरा देख चुके होंगे। आज क्या है? ये आपका सेकंड लेक्चर है। देखिए, जो मेरे प्यारे साथी ये चाहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो आप सभी लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग बड़े आराम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? क्लियर है? हमने कल भी इस टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमने बताया भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 20 अगस्त को पूछा गया है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जो आरव का जन्मदिन है वो 12 मार्च को है। 12 मार्च को क्या है? आरव का जन्मदिन है। क्लियर है? आरव का जन्मदिन कब है? 12 मार्च को। क्लियर है? लिख लीजिए 12 मार्च। उसके बाद कह रहा है यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त। मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? क्लियर है? हमने कहा था आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले 8 डेज निकालना है। क्या निकालना है? 8 डेज। 12 मार्च से 10 अगस्त के बीच में कितने दिन आएंगे? क्लियर है? तो सबसे पहले हमने कहा था, आप लोग लिख लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्लियर है? अगस्त तक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 12 मार्च तक है और मार्च कितने का होता है? 31 का। कितने का होता है? 31 का। 31 से 12 को घटाएंगे, कितना दिन आएगा? 19 दिन। कितना आएगा? 19 दिन आएगा। 19 में आप 7 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? 7 से। क्लियर है? आप 7 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14 यानी 5 आ गया। क्लियर है? अप्रैल 30 का होता है, तो हमने कल ही डिस्कशन किया था कि अगर मंथ 30 का है तो इसमें रिमाइंडर 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। क्लियर है? अगर मंथ 31 का है तो कितना आएगा? 3। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? माइंड में होनी चाहिए। तो यानी अप्रैल में कितना दिन हो जाएगा? 2। मई 31 का होता है, 3। जून 30 का होता है यानी 2। जुलाई 31 का होता है यानी 3। और उसके बाद अगस्त कहाँ तक दिया है? 10 अगस्त तक। ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? कितना बच जाएगा? 3। हमने कहा था कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। जहाँ जहाँ 7 दिखे, 5 2 7 आप कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 3 3 6 6 3 9 9 2 कितना आ गया? 11। क्लियर है? 11 में 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। अब देखिए, जो 12 मार्च है वो पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? 10 अगस्त। यानी जब हमने कहा था बाद का पूछेगा तो आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और कौन सा दिन था? रविवार। यहाँ पे कौन सा दिन था? रविवार था। कौन सा दिन था यहाँ पे? रविवार। क्लियर है? यहाँ पे रविवार था। अब चलिए ध्यान से देखिए, कौन सा दिन था? रविवार। क्लियर है? रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार। यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं? गुरुवार। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मिष्टी का जो जन्मदिन है कब हुआ है? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को कौन सा दिन है? गुरुवार। कौन सा दिन है? गुरुवार है। यदि आराध्या का जन्म कब है? 20 अक्टूबर को। कब है? 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 8 डेज निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 27 अप्रैल है, अप्रैल 30 का होता है यानी कितना 8 डेज बचेंगे? 3 दिन। मई 31 का होता है, कितने दिन बचेंगे? 3 दिन।
अब जून 30 का होता है यानी 2, जुलाई 31 का मंथ होता है कितने दिन बचेंगे 3, अगस्त 31 का होता है कितने 8 डेज बचेंगे 3, सितंबर 30 का होता है यानी 2, और कहाँ तक पूछा है 20 अक्टूबर तक, कहाँ तक पूछा गया है 20 अक्टूबर तक। 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अब टोटल को ऐड करना है, क्लियर है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, 3 2 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, क्लियर है। 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 आ गया। 15 में 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए टाइम कब का पूछा है, बाद का है, तो गुरुवार में एक दिन ऐड कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा शुक्रवार, कौन सा दिन आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मेरा क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, ये भी ध्यान से देखिए, एसएससी आपका पूछा गया है टीयर फर्स्ट में 30 अगस्त को, एकदम आसान है। अब ध्यान से देखिए 27 सितंबर को कह रहा है कौन सा दिन है, शनिवार है, क्लियर है, शनिवार है। उसके बाद कह रहा है 27 अक्टूबर, कब कह रहा है 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, यहाँ देखते ही पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चाहेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट करेंगे। 27 सितंबर से 27 अक्टूबर कितने हो गए 30 दिन हो गए। 30 वाले मंथ में 2 दिन शेष बचेगा, यानी शनिवार है, शनिवार में 2 दिन ऐड कर देंगे, 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। क्लियर है, देखते ही इस क्वेश्चन को आप टिक कर देंगे। क्लियर है, अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। सितंबर है, सितंबर 30 का होता है यानी 3, और अक्टूबर 27 का होता है, तो इसमें क्या कर देंगे 7 से भाग, 7 त्रिक 21 कितना आ गया 6, तो 6 दिन आ गया, कितना आ गया 6 3 9, 7 से भाग कर देंगे, कितना रिमाइंडर बचा 2, और शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा सोमवार। क्लियर हुआ, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए भी आना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान से देखिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन का मतलब कोई भी मंथ है, जैसे हम मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है, तीसरे दिन कौन सा दिन है मंगलवार, यही आपसे कह रहा है। क्लियर है, तीसरे दिन है मंगलवार, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा। क्लियर है, अब 3 को मंगलवार है तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब आपको पूरा लिखना नहीं है, नहीं तो टाइम लगेगा। आप देखिए 3 में 7 जोड़ देंगे, यानी अब मंगलवार कब पड़ेगा 10 को मंगलवार पड़ेगा। क्लियर है, 10 के बाद मंगलवार कब पड़ेगा 17 को मंगलवार पड़ेगा। क्लियर है, 17 में 7 फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17 3 20 और 4 24, 24 को क्या पड़ेगा मंगलवार। क्लियर है, उसके बाद पूछा है 25वें दिन, यानी 25वें दिन कौन सा दिन पड़ गया बुधवार। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकन होगा। देखिए कोचिंग किस लिए इंसान पढ़ता है, ताकि हम क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन उठाए आ जाए। क्लियर है, इस तरह कोई भी बच्चा होगा जो कभी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से वो कर लेगा। क्लियर है, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। तीसरे दिन कह रहा मंगलवार है तो 25वां दिन पूछा है। क्लियर है, तो इसका मतलब 25 और 3 के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 में 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए 3 पहले आता है 25 बाद में आता है, इसका मतलब बाद का पूछा है, तो मंगलवार में 1 ऐड कर देंगे तो अभी कितना आ गया बुधवार आ गया कि नहीं। यानी बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्लियर है, पेपर में आपको इसी तरह डायरेक्ट करना है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा सत्या का जो जन्मदिन है वो कब है 15 अगस्त को। सत्या का जन्मदिन कब है 15 अगस्त को है।
अभी दिन नहीं पता है, ये मुझे बताना है। और कह रहा मीना का जन्मदिन है 25 जून को आता है। कब आता है मीना का जन्मदिन? मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। और यदि मीना का जन्मदिन दिया है कब है? बुधवार को। क्लियर है? कब आता है? बुधवार को। तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 8 डेज निकालिए, जून, जुलाई और अगस्त। क्लियर है? अब जून 30 का होता है तो यानी कितना दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं। जुलाई 31 का होता है, तुरंत समझ जाएंगे 3 दिन बचे हैं। और 15 अगस्त तक पूछा है। कहाँ तक पूछा गया है? 15 अगस्त तक। ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? 15 अगस्त तक पूछा गया है। इसका मतलब 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 1। क्लियर है? कितना आ गया? 1। 5 3 8 1 9, कितना आ गया? 9। 9 में 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। यानी 8 डेज कितना बच गए? 2। अब 25 जून पहले आता है, 15 अगस्त बाद में आता है। इसका मतलब बुधवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। क्लियर हो गई बातें? तो यानी ए वाला ऑप्शन जो है आपका क्या है? परम सत्य आंसर है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त, कह रहा है यदि कोई माह है फरवरी के अतिरिक्त कह रहा है का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं? अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखते ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कितने दिन आ जाएंगे? 5 दिन। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे आएंगे। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कि कोई मंथ है। क्लियर है? चाहे 30 तारीख मानिए और चाहे 31 तारीख मानिए, यहाँ पे फरवरी को छोड़कर दे ही दिया गया है, क्वेश्चन में आपके स्पष्टली कह दिया है। अगर ना भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम मान लेते हैं 30 का मंथ है। क्लियर है? 30 का मंथ है, 30 को कौन सा दिन है? बुधवार। तो आपसे कह रहा है कितने मंगलवार संभव हैं, तो इसका मतलब 30 के पहले मंगलवार कब रहा होगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ सर 29 तारीख को मंगलवार रहा होगा। क्लियर हुआ? यानी 29 तारीख को क्या रहा होगा? मंगलवार। क्लियर है? अब 7 7 कम करते चले आइए, 7 7 कम करते चले आइए। 29 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। 22 को मंगलवार रहा होगा। फिर 7 कम कर देंगे तो 15 तारीख को मंगलवार रहा होगा। 15 से फिर 7 कम कर देंगे तो कितना तारीख को रहा होगा? 8 को मंगलवार रहा होगा। 8 से 7 फिर कम कर देंगे, 1 को मंगलवार रहा होगा। इसका मतलब 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 मंगलवार और कितने मंगलवार पड़ गए? 5 मंगलवार पड़ गए। क्लियर हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेकिन इजी भी था। क्लियर है? कैसे करना है हमने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो देखते ही बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ तो 29/2/2000 तक उसने कितना जन्मदिन मनाए? अब ध्यान से देखिए, अगर किसी का जन्मदिन है जो कि लीप वर्ष में पड़ गया, क्लियर है, तो अब उसके लिए तो जान लीजिए उसके पैसे की बचत हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि 4 साल पे आएगा तो जान लीजिए कि 3 साल बीच में नहीं मनाना है, यानी पैसे की बचत हो गई। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब ध्यान समझते हैं कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? 29 फरवरी 1988 को हुआ तो आपसे पूछ रहा है कि 29 फरवरी और 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो लीप वर्ष जान लीजिए, 1988 है। इसका मतलब कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है? देखिए कोई भी ईयर है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो है फरवरी कितने दिन की हो जाती है प्यारे साथियों? 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड होते हैं। क्लियर है? जो आपका 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड हुआ वही जाके धीरे धीरे उसको बचा के रखते हैं और कहाँ पे ऐड कर देते हैं? एक वर्ष में, यानी 3 साल बाद उसको जाके इकट्ठा ऐड कर देते हैं, इसीलिए उसको लीप वर्ष कह दिया गया। क्लियर हो गया? यानी एक वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होता है, 5 घंटे 48 मिनट 24 सेकंड ऐसे ही कुछ समथिंग होता है। क्लियर हो गई बातें? अब ध्यान से देखिए 1988 को था, 1988 के बाद अब उनका लीप वर्ष कब आएगा? तो आप कहेंगे सर 1992 को आएगा, 4 जोड़ देंगे। 1992 के बाद कब आएगा? तो आप कहेंगे सर 1996 को आएगा। 1996 के बाद कब आ जाएगा? 2000 को आ जाएगा।
और उसके बाद 2004, यानी कितने कितने जो है पड़ गए 4, यानी उसके कितने जन्मदिन मनाएंगे, 4 जन्मदिन उसने जो है मनाया। क्लियर है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। अब ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, ये हो गया आपका आज, ये क्या हो गया आज। क्लियर है, और ये आपका क्या हो गया कल, ये क्या हो गया कल। देखिए ये आज है और इसके पहले ये क्या था कल, लेकिन कह रहा है कल से पहले का दिन, कल से पहले का दिन यानी ये वाला जो डंडा है ये कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। तो सोमवार कब कह रहा है, तो यानी बृहस्पतिवार के बाद सोमवार कब आएगा, बृहस्पतिवार के बाद आपका कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। आज कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। शनिवार के बाद ये रविवार और ये क्या है सोमवार, ये क्या है सोमवार। अब चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ये आज है, आज के बाद कल, उसके बाद जो आएगा सोमवार। आज, आज तो शनिवार है इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है, गलत हो गया। फिर कह रहा है कल के बाद का दिन, यानी कल के बाद का दिन। क्लियर है, हाँ ये सही है। देखिए ये आज है, ये कल है, कल के बाद का दिन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। कल के 2 दिन बाद, ये आज है, आज के बाद ये कल, और कल के 2 दिन बाद होना ही नहीं है क्योंकि मंगलवार हो जाएगा। अगर हम इसके पहले वाले में भी जाते हैं तो भी नहीं होगा। क्लियर है। अगला है आने वाले कल से पहले का दिन, आने वाले कल से पहले का दिन होना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्लियर हो गया प्यारे साथियों, समझ में आई बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बातें। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। क्लियर है, ये आज है, ये क्या है आज है, ये आज है। क्लियर है, कह रहा है ये आज है। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, ये कल हो गया, और कल के बाद कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। ये कौन सा दिन है, शुक्रवार। क्लियर है, शुक्रवार। तो कल क्या दिन था, कल क्या दिन था, क्वेश्चन को आपसे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है तो कल क्या दिन था, इसका मतलब जो बीत चुका है। क्लियर है, यानी जो बीत चुका है ये क्या हो गया, कल कौन दिन था, यानी ये वाला दिन पूछा गया। शुक्रवार से पहले आएंगे तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे बृहस्पतिवार। ये कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, क्योंकि पीछे आ रहे हैं। आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। फिर बृहस्पतिवार के पहले आ जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, और उसके पहले कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। यानी कल कौन सा दिन था मेरे प्यारे साथियों, तो कल कौन सा दिन था, मंगलवार। क्लियर हो गया दोस्तों। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। क्लियर है, थैंक यू।